आलू अगर आप इसके ड्यूरेशन के समय के हिसाब से देखेंगे तो 3 टाइप का होता है, कम दिन, मध्यम दिन और अधिक दिन। और कलर में जाएंगे तो आपको 2 टाइप का होता है, लाल, अभी तो 2 टाइप था, अभी तीसरा टाइप भी आ गया है, एक सफ़ेद और एक लाल, और अभी तीसरा आ गया है बैगनी कलर में। और खाने के पर्पज़ में जाएंगे तो 2 टाइप का एक आता है, एक आप ये वाला आपका भोजन पर्पज़ के लिए, और एक आता है प्रोसेसिंग जो चिप्स वगैरह बनता है। तो आप पहला मैं बता रहा हूँ आपको ड्यूरेशन के हिसाब से, कम दिन वाली हमारे पास अभी 2 वेराइटी है, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी ख्याति। ये लगभग 70 से 80 दिन 85 दिन में तैयार हो जाता है, तब लगाने से ले करके आपका कटाई तक, है ना, उसको खुदाई तक का 90 दिन के अंदर वो तैयार हो जाता है। ठीक है, वो कम दिन का होता है। ये जैसे 2 वैरायटी अपने कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी ख्याति। उसके बाद आता है मध्यम अवधि, तो हमारे पास मैक्सिमम जितने हैं सफ़ेद वाली मध्यम अवधि, जैसे आपका कुफरी ज्योति है ना, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी हिमालय, कुफरी मोहन, और ये आपका है कुफरी गौरव, कुफरी गंगा, कुफरी लालिमा, कुफरी सिंदूरी। ये है मध्यम, मतलब 90 से लेकर के 100 दिन तक हो जाता है ना, 100 दिन के अंदर, 90 दिन से अधिक वो मध्यम अवधि में आता है। और एक आता है लंबी अवधि के लिए क्या है, ये जितनी लाल वाली है जी, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाल बनने के लिए कैरोटीन जानते हो ना, रेडनेस किससे होता है, कैरोटीन से होता है। तो ये जितनी भी रेड वाली वैरायटी है अपना, जैसे आपका हो गया सबसे ज़्यादा लगता है कुफरी सिंदूरी लगता है हमारे सरगुजा एरिया में, कुफरी लालिमा है, कुफरी अरुण, कुफरी ललित, लेडी रोसेटा, है ना, ये है। ये लंबी अवधि 110 दिन से लेकर के 120 दिन तक में हो पाता है जी। तो ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ में जो है, अगर हिली एरिया में जाएंगे, पहाड़ी एरिया में, नॉर्थ जोन में जाएंगे तो लाल आलू सबसे ज़्यादा लगता है, लगभग 48% एरिया इसी से कवर है इसी का। अगर प्लेन में जाएंगे तो ये जितनी सफ़ेद वाली हैं आपका सभी चलती है, सिर्फ ये पहाड़ी वाला छोड़ करके कुफरी हिमालय है, ये क्या वहाँ पर टीपीएस के बारे में बता दीजिए सर। 2 पोर्ट हाँ, सीट जो है, जो सीट देखें हमारे पास, और इधर है इसकी लाइन है, एक टीपीएस लाल है, टीपीएस बैगनी। क्या होता है, एक तो ट्यूबर से शोइंग करते हैं, और दूसरा क्या है, सीड से भी तैयार करते हैं। इसमें भी फ्लावर्स आते हैं, पॉलिनेशन होता है, एंथर बनते हैं, है ना। तो क्या होता है, सीड से लेकर के, इसका सीड क्या है, बहुत कम लगता है, लगभग 120 ग्राम 100 ग्राम 1 एकड़ में लगता है ना, 100 ग्राम 1 एकड़ में हो जाता है। अगर आप ट्यूबर में जाएंगे तो कितना लगेगा, 12 से 15 कुंटल लग जाएगा 1 एकड़ में। क्या होता है, इसका जो कास्ट आता है ये लगभग 3000 में आता है 100 ग्राम का, और ये आपका आएगा सीधे आपका लगभग 25,000, 20,000 से 25,000 तक आएगा। हाँ, तो आपका 10 टाइम्स से भी ज़्यादा, आपका 10 टाइम्स मान लो अधिक कास्ट आता है सिर्फ ट्यूबर से। अगर सीड से करेंगे तो और ट्यूबर से करेंगे। और दूसरा क्या होता है इससे फ़ायदा, एक ट्रांसपोर्टिंग, इससे क्या है, ट्रांसपोर्टिंग करने में आपको देखिए 12 कुंटल एक जगह है ना, और कहाँ आपका 100 ग्राम एक पार्सल में भी आ जाएगा आपका, ठीक, तो इससे सुविधा होता है। और तीसरा होता है कि इसमें कीड़ा बीमारी कम आता है, टीपीएस में टॉलरेंट होता है, या इंसेक्ट पेस्ट या डिसीज से टॉलरेंट होता है। इसमें क्या रहता है, टीपीएस में फर्स्ट ईयर क्या है, ट्यूबर लेट आएंगे, जैसे सीड बहुत छोटा रहता है, जैसे टमाटर का देखे हो इसी टाइप का रहता है। पहला साल क्या है, बहुत छोटा आएगा, इस टाइप का ट्यूबर लेट आएगा, इतना बड़ा आएगा, ये ट्यूबर लेट बोलते हैं इस साइज़ का, है ना। और उसके बाद इसको जब हम लगाएंगे तो क्या है, नेचुरल साइज, इस साइज में आएगा, ये हमारा नेचुरल साइज में आ जाएगा, है ना, ट्यूबर लेट से F1 है। ये फ़ायदे हैं इससे। किसान क्या है, ये भी कर सकता है दोनों, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी है, आप तो छोटे से एरिया में आप नर्सरी तैयार करें, उसके बाद उसको छोटा सा एरिया में आप जो भी बीज आएगा उसको नेक्स्ट ईयर आप उसको मल्टीप्लाई करें, दूसरा साल बड़े एरिया में जाएगा। तो इससे क्या है, 2 चीज़, पैसे की बचत होती है, प्लस आपका कीड़ा बीमारी भी नहीं आता है ना। तो आप किसान अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। आड़ू के बारे में बता दीजिए। ये जितने भी हमारे पास टेम्परेट फ्रूट, ये 2 टाइप का होता है, देखो पीच, ये जितने भी आड़ू, हाँ, और ये क्या है हमारे पास बुखारा एंड पार्ट, ये 2 टाइप का होता है, हाई चील्ड और लो चील्ड, है ना। अगर आप टेम्परेचर में जाएंगे, क्लाइमेट में जाएंगे, 2 टाइप का। और अगर इसमें इसके क्वालिटी में जाएंगे तो 2 टाइप का, एक एयरलेस होता है चिकना, और एक होता है हैरी होता है ना, 2 टाइप का होता है, ठीक। अगर चिलिंग में पहला बता रहा हूँ, क्लाइमेट जो लो चिल और हाई चिल मतलब आप बिलो 4 डिग्री, लगभग उसको 60 दिन 2 महीना लगभग चाहिए। जो आपका लद्दाख, कश्मीर एरिया, हिमाचल से ऊपर जितने भी हैं हाई एल्टीट्यूड में,
वो है हाई चिल्ड वाली, और उसमें क्या है मिठास भी ज़्यादा रहता है, क्वालिटी और अच्छा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ मेन पार्ट क्या है, लो चिल ही हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मिड एल्टीट्यूड है, हाई नहीं है, मिड है, और वहाँ पर टेम्परेचर हमारे यहाँ उतनी बिलो नहीं जा पाती है, वहाँ तो बर्फ़ गिरता है। तो हमारे यहाँ बिलो 1 डिग्री 2 डिग्री रहता है मिनिमम। तो लो चिलिंग मतलब आपका बिलो 8 डिग्री, उसको लगभग 40 दिन चाहिए। हमारे लगभग पूर जाता है, वो लगभग कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये 2 टाइप का होता है ना। ये जैसे हेयरलेस बताया, नेक्ट्रीन है या पंजाब रेड बोलते हैं, और ये है आपका एली ग्रांड है हेयरलेस। और ये जैसे है, ये भी हमारा एक लो चिल वेराइटी एप्पल है ना जी। हमारे पास 4 वेराइटियाँ भी हैं, अन्ना, सन गोल्डन, रेलगाला, और एक है HR99। तो इसमें है खट्टा मीठा रहता है, ये जूस पर्पज़ के लिए ज़्यादातर ये यूज करते हैं। और ये है तीसरा हमारा प्लम है, आलू बुखारा, वो भी खट्टा मीठा रहता है। ये जितनी भी हैं हाई एंटीऑक्सीडेंट रहता है और फास्ट एनर्जी रिकवरी करता है ना, हाई न्यूट्रिशियस रहता है। और क्या, ठीक है, थैंक यू सर। ये बच गया पियर्स है, हो गया पियर्स, अभी ये साइज में नहीं आ पाया है। नाशपाती इसका जो है मैच्योरिटी रहता है जुलाई लास्ट वीक रहता है, अगस्त में आ जाता है पक के। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 कृषि कोचिंग संस्थान साई कृषि संस्थान बिलासपुर और रायपुर में 11वीं 12वीं PAT ICAR में प्रवेश प्रारंभ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद द्वारा अध्यापन कार्य। प्रत्येक बैच में सीमित छात्र संख्या से बच्चों पर पूरा फोकस। PAT की नवीन पद्धति को ध्यान में रखते हुए PCMB AG1 की विशेष व्यवस्था। स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन कार्य। प्रतिदिन 5 घंटे अध्ययन कार्य के अतिरिक्त PCMB AG1 में कमजोर छात्रों के लिए 1 घंटा अतिरिक्त अध्ययन की व्यवस्था। 1 घंटे अतिरिक्त कक्षा के साथ ही रिवीजन की अनेक पद्धतियाँ। साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था व उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार वितरण। छात्रों के लिए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की विशेष व्यवस्था। एडमिशन के लिए संपर्क करें रायपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान इन फ्रंट ऑफ IGKV कृषक नगर रायपुर। बिलासपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान मेन पोस्ट ऑफिस नेहरू चौक बिलासपुर।